10 ऐसी क्वालिटीज़ जो हर खूबसूरत रिश्ते में होती है। तो आज के वीडियो से आप इन क्वालिटीज़ को समझ कर ये पता लगा सकते हैं कि आपके रिश्ते में क्या ये सारी क्वालिटीज़ हैं, और अगर इनमें से कुछ मिसिंग है तो उन्हें कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। आप कैसे उन चीज़ों को अपने रिश्ते में क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका भी रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो। तो चलिए समझते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। पहली क्वालिटी है ऑनेस्टी, ईमानदारी। जिस रिश्ते में ईमानदारी है, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑथेंटिक हैं, वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि वहाँ पर आपको प्रिटेंड नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। दोनों ईमानदार होंगे अगर एक दूसरे को लेकर, तो दोनों अपने रियल सेल्फ में होंगे। उन्हें कोई दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। बट जहाँ ये दिखावा होता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए दिखावा करना शुरू कर देते हैं, जो पार्टनर को पसंद है उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम उसी रिश्ते में आती है। क्योंकि एक लंबे टाइम तक कोई इंसान दिखावा नहीं कर सकता है। कुछ टाइम बाद वो अपने रियल सेल्फ में आ ही जाएगा। और अगर अभी तक स्टार्टिंग फेज में आपने सिर्फ दिखावा किया, तो आगे चलकर भी आपका पार्टनर वही एक्सपेक्ट करेगा आपसे। बट कुछ टाइम के बाद तो आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना ही है। सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद योर पार्टनर, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट है वफादारी। जब ईमानदारी होगी तो वफादारी भी होगी। अगर कोई इंसान ईमानदार नहीं है अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो वो कभी भी ना तो खुद के प्रति वफादार होगा और ना ही अपने पार्टनर के प्रति। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति वफादार हों, सही तरीके से एक दूसरे के साथ रहें। कोई बाहरी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो जाए। अगला है विश्वास। जहाँ ईमानदारी होती है, वफादारी होती है, वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है। बिकॉज आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं। ना तो कोई दिखावा करना होता है, ना ही कोई झूठ बोलना होता है, और दोनों एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ये ट्रस्ट बिल्ड होता है स्ट्रांगली, तो आप दोनों एक दूसरे से और गहराई से जुड़ते हैं। आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और गहरा होना शुरू हो जाता है। सो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो हर एक इंसान आप दोनों की रिस्पेक्ट करता है। बट अगर आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आती हो कि कुछ बातें ऐसी होती हो जिसमें दोनों ही पार्टनर डिसएग्री हो एक दूसरे से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। इसलिए हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अपने रिश्ते को और गहरा मजबूत बनाएं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता है, बिना कम्युनिकेशन के तो वो चल ही नहीं सकता। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना, एक दूसरे के साथ एक डीप कन्वर्सेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आप दोनों के माइंड में हैप्पी हार्मोन्स एंड लव हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये बढ़ता है तब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक महसूस करते हैं। हर काम को लेकर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। सो एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उस टाइम में बस आप दोनों होने चाहिए साथ में, और आपकी जो बातें हैं वो होनी चाहिए। बट आज के टाइम में लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको जब थोड़ा टाइम मिलता है तो वो अपने पार्टनर को वो टाइम ना देकर वो सोशल मीडिया पर लग जाते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, ये चेक करना है, वो चेक करना है, और इस चक्कर में अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते। जिससे क्या होता है, जिससे दोनों ही पार्टनर के मन में धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्रति खटास आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारा कंप्लेन होता है, और फिर यहीं से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम रिश्ते में ना आए, इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ एक डीप कॉन्वर्जेशन
क्वालिटी टाइम हर दिन स्पेंड करना है, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में ना आए और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करें हर समय हर पल। भले एक दूसरे से कितने दूर हों, बट वो डीप कॉन्वर्जेशन, वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। इससे रिश्ता मजबूत और गहरा होता है और आज के टाइम में इसी की कमी होती जा रही है। इसी वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, इतने ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं। सो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है खुशी। रिलेशनशिप में खुशियों का होना बहुत ज़रूरी है और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होंगे, वफादार होंगे, आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंडली फेथ होगा एक दूसरे पर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक डीप कॉन्वर्जेशन होगी। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो खुशियाँ तो ऑटोमेटिकली होनी ही है आपके रिश्ते में। इसलिए इन चीज़ों पर फोकस करें, इन सभी क्वालिटीज़ को बढ़ाएं। अगला है समझौता। कई बार रिश्तों में कुछ चीज़ों के लिए समझौता करना पड़ता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। अब अगर आप रेडी नहीं होंगे और सडन ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो किसी चीज़ को लेकर समझौता करने में। इसलिए हमेशा रेडी रहें कि कहीं कोई ऐसा समझौता करना पड़ रहा है अगर जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको समझौता कर लेना है। अगला है सुरक्षा। आपको ये ऑब्जर्व करना है। अगला है सुरक्षा। हर खूबसूरत रिश्ते में दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं होती है कि अगर मेरे पार्टनर को पता चल गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो वहाँ पर एक सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है और एक दूसरे से खुलकर बात करने में, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, अपनी चीज़ों को बताने में उनमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है। बिकॉज वहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं। और जहाँ ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग होती है जिस रिश्ते में, वो रिश्ता वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। नेक्स्ट है आज़ादी। आज़ादी हर किसी को पसंद है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि लोग एक दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, उनको कंट्रोल करने लगते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि जो खूबसूरत रिश्ता होता है वहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को टाइम देते हैं और एक दूसरे का प्राइवेट स्पेस भी देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनका रिश्ता और गहरा और मजबूत होता है, क्योंकि हर एक इंसान को थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए और वो टाइम हर एक इंसान को अपने पार्टनर को देना चाहिए। और जो ये फ्रीडम है, लोग अपने पार्टनर को फ्रीडम देने से इसलिए डरते हैं शायद कि उनको लगता होगा कि उनका पार्टनर उसका मिसयूज़ ना करे। बट जहाँ ट्रस्ट है, जहाँ पर विश्वास है, वफादारी है, ईमानदारी है, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, वहाँ पर कोई भी पार्टनर उस फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मोस्टली कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं करता। हर एक इंसान की अपनी एक बाउंड्री होती है फ्रीडम की भी, और उस हद में रहकर हर एक इंसान उस फ्रीडम को एंजॉय करता है। सो अगर इसका डर किसी को भी है कि अपने पार्टनर को थोड़ी फ्रीडम देने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट है, आपके रिश्ते में ऑनेस्टी है, आपके रिश्ते में फेथफुलनेस है तो। अगला है खुशियाँ। जिन रिश्तों में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो मैंने पहले बताई, वहाँ पर खुशियाँ तो ऑटोमेटिकली होनी ही है। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है जो आपको मिलना ही है अगर ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में हैं। आपका ट्रस्ट स्ट्रांग है एक दूसरे पर, आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं, ऑथेंटिक हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करते हैं, अच्छी डीप कॉन्वर्जेशन होती है, एक दूसरे के साथ बातचीत होती रहती है और एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि खुशियाँ तो बाई प्रोडक्ट है इन सारी क्वालिटीज़ का। तो अब आप चेक करिए कि क्या आपके रिश्ते में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर हैं तब तो आप बहुत खुश होंगे, और अगर नहीं है तो अब आपको यहाँ पर फोकस करना है कि उन क्वालिटीज़ को जो भी नहीं है उन्हें कैसे डेवलप किया जाए अपने रिश्ते में। लोगों को लगता है कि चलो मैंने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है,
पेशेंस रखिए। जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका पार्टनर डेफिनेटली उन चीज़ों को नोटिस करेगा, और जब वो करेगा तो वो भी बदले में वैसा ही तरीका अपनाएगा अपने रिश्ते को मजबूत और गहरा बनाने के लिए। सो इन सारी क्वालिटीज़ को अपने रिश्ते में ज़रूर लाएं, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।